नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल करण कशवा में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने शेयर मार्केट की क्लास 17 को, जिसमें हम जानेंगे कि ईवी टू एबिटा या ईवी टू एबिटा रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो आप बहुत बार ना ये टर्म देखे होंगे ईवी एबिटा, तो ये दोनों अलग अलग होता है। अगर आप ईवी के बाद एक डिवाइड कर दोगे तो इसको बोलते हैं ईवी अपॉन एबिटा रेशियो क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि एबिट क्या होता है। ठीक है, एबिट क्या होता है, और अगर ईवी अपॉन एबिट रेशियो कंपैरिजन करेंगे तो क्या होता है, और ईवी अपॉन एबिटा क्या होता है। ठीक है, तो चलो समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज कि ईवी क्या होता है। ठीक है, ईवी को हम लोग बोलते हैं इंटरप्राइज वैल्यू। ठीक है, तो मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियो में पहले ही आपको बता चुका है, इंटरप्राइज वैल्यू किसी भी कंपनी के रियल वैल्यू को बताने का काम करता है। ठीक है, चलो एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, अगर आपके दोस्त की एक कंपनी है, वो बोल रहा है कि उसके कंपनी की वैल्यू है 100 रुपए, और वो अपनी कंपनी को बेचना चाह रहा है और आप खरीदना चाह रहे हो। ठीक है, तो अगर आप उसकी कंपनी को 100 रुपए में खरीदते हो, देन डेफिनेटली आप उसके 100% ऑनर यानी कि मालिक हो गए। ठीक है, बट यहाँ पे सेकंड केस क्या होता है कि अगर उसने अपनी कंपनी को चलाने के लिए कुछ लोन लिया होगा या उधारी में पैसा लिया होगा। सपोज आपने अपने दोस्त की कंपनी को 100 रुपए में खरीद लिया, बट आपका दोस्त उसकी कंपनी की वैल्यू तो 100 रुपए बता रहा है, बट उसको चलाने के लिए ना उसने 50 रुपए का लोन लिया हुआ है। ठीक है, तो जो लोन लिया है वो भी तो आपको ही पे करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली 100 प्लस 50 करोगे तो आपको उसका वैल्यू 150 रुपए पड़ गया। तो ये जो 150 रुपए हुआ ना, इसी को हम बोलते हैं इंटरप्राइज वैल्यू। चलो अब इसे शेयर मार्केट के टर्म पे समझते हैं। तो जब हम बात करते हैं इंटरप्राइज वैल्यू की, तो हम सबसे पहले देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसको शॉर्टकट में कैप बोलते हैं। ठीक है, अब देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। सपोज किसी कंपनी के एक शेयर का प्राइस है 100 रुपए, और उस कंपनी के पास टोटल 10 शेयर हैं, तो उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा 1000 रुपए। इसका मतलब किसी भी कंपनी का मार्केट कैप उसके शेयर का करंट प्राइस इनटू उसका ओवरऑल शेयर कितना क्वांटिटी है। अब जब दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मार्केट कैप मिल जाएगा। प्लस होता है डेट, कि कंपनी ने कितना कर्जा लिया हुआ है, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो, सारी चीजें कैलकुलेट होती है। ठीक है, अब फिर हम इसमें माइनस करते हैं कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखो कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या अंतर होता है ये मैं बता देता हूं। कैश का मतलब तो समझ गए, जो आपके पास या किसी भी कंपनी के पास कैश होता है। कैश इक्विवेलेंट वो होता है जो कैश जैसा ही होता है, जैसे कि किसी कंपनी के पास कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, बॉन्ड होते हैं या 20 के फंड वगैरह होते हैं, तो ये सब कैश इक्विवेलेंट में आते हैं। आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो जब किसी कंपनी के मार्केट कैप और डेट को जोड़ के आप उस कंपनी के जितने भी कैश है या कैश इक्विवेलेंट है, इसको आप माइनस कर देते हो ना, तो आपको उस कंपनी का रियल इंटरप्राइज वैल्यू मिलता है। ये वैल्यू तब काम आता है जब कोई कंपनी पर्टिकुलर किसी कंपनी को एक्वायर कर रही हो या मर्ज कर रही हो, तब वो उस कंपनी के इंटरप्राइज वैल्यू यानी कि ईवी को देखती है, क्योंकि वो रियल फिगर वैल्यू बताता है कि एक्चुअल में कंपनी मार्केट साइज जो अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखा रही है उससे महंगी है या उससे सस्ती है, ये बताने का काम करता है। चलो एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूं। अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप 100 रुपए है, ठीक है, ये एक कंपनी है जिसका मार्केट कैप 100 रुपए है, और आप इस कंपनी को खरीदना चाहते हो, आप बी हो। ठीक हो, तो अगर ये कंपनी ने 50 रुपए डेट लिया हुआ है, ठीक है, तो 150 रुपए वैल्यू हो गई। ठीक है, बट इस कंपनी के पास ना 60 रुपए कैश है। ठीक है, ये कैश इक्विवेलेंट है। तो टोटल इसकी जो ईवी हो जाएगी ना, वो ईवी हो जाएगी ये 150, और 60 घटाओगे तो 90। तो कंपनी बोल रही थी भाई कि इसका मार्केट कैप तो 100 है, बट इसकी जो इंटरप्राइज वैल्यू है यानी कि जो रियल वैल्यू है वो 90 रुपए है। तो जब यहां से एक चीज आपको और सीखने को मिलता है कि अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन और ईवी, अगर ईवी मार्केट कैपिटलाइजेशन से कम है, मतलब आपको वो कंपनी सस्ते में मिल रही है। अगर ईवी मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज्यादा है, मतलब वो कंपनी आपको महंगे में मिल रही है। इससे आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर किसी भी कंपनी का ईवी उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन से कम मिल रहा है, मतलब उसको अंडर वैल्यूड कंपनी बोल सकते हो या सस्ती कंपनी बोल सकते हो।
और अगर किसी कंपनी का ईवी यानी कि इंटरप्राइज वैल्यू उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन से आपको ज्यादा मिल रहा है तो उसे आप महंगी कंपनी बोल सकते हो। ठीक है, तो ईवी का फंडा ओवरऑल क्या होता है उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब जानते हैं कि एबिटा क्या होता है। हालांकि एबिटा को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, अगर आपको डीप समझना है तो आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं, बट मैं आपको क्विकली 1 मिनट में इतने इजी वे में बताने वाला हूं कि आप एबिटा को समझ जाओगे। ठीक है, तो देखो एबिटा का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो इसको डीप में समझेंगे तो ये जो अर्निंग बिफोर है ना, यानी कि कमाने से पहले, सिंपल से इसका हिंदी मतलब है, अपने को ये 4 चीज को समझना है, इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन। ये क्या होता है, तो जो पहला आई होता है ना, इसका मतलब होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। सपोज एक कंपनी ने 100 रुपए कमाया, ठीक है, सपोज एक कंपनी ने 100 रुपए प्रॉफिट किया, तो वो अपने प्रॉफिट में से ना इंटरेस्ट देगा। हो सकता है वो कंपनी जब स्टार्ट हुई होगी तो उन्होंने कुछ लोन लिया होगा या किसी को उसका इंटरेस्ट देना होगा, तो सपोज 100 में से ना 30 रुपए तो कंपनी ने इंटरेस्ट दे दिया। ठीक है, उसका टी का मतलब होता है टैक्स। अगर कंपनी पैसे कमा रही है तो आपको पता है आपको टैक्स पे करना होता है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ 20 रुपए कंपनी ने टैक्स पे कर दिया। ठीक है, फिर होता है डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन को मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है जब कोई वैल्यू समय के साथ घटते जाती है। अगर आपका एक कपड़े का दुकान है तो हो सकता है कोई कपड़े आपके डैमेज हो, कोई कपड़े में कलर फेड हो, या कोई कपड़े में स्टिचिंग के इश्यू हो, या कोई कपड़े वॉश के बाद खराब हो जाए, तो ये सब डेप्रिशिएटिंग में जाएगी। अगर आपका एक फल का दुकान है, अगर आप फल बेचते हो तो हो सकता है कि कुछ फल खराब हो जाए, तो ये सब आपके डेप्रिशिएटिंग की वैल्यू में जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनी होती है, सीमेंट कंपनी, स्टील कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, तो इनके पास ना करोड़ों करोड़ों रुपए की मशीन होती है, बट समय के साथ उसके पार्ट्स डैमेज होते जाते हैं, तो ये सब डेप्रिशिएटिंग में जाती है। तो कंपनी अगर कोई 100 रुपए कमा रही है, सपोज एक कंपनी कपड़े की दुकान है, ठीक है, वो 100 रुपए कमा रही है, तो भैया उसके कुछ कपड़े तो डैमेज होंगे, श्रिंकेज आएंगे, तो ये सारे डेप्रिशिएशन में जाते हैं। तो मैं ये मान लेता हूँ कि 20 रुपए का डेप्रिशिएशन भी हो गया। ठीक है, अब ये जो एमोर्टाइजेशन होता है ना, एमोर्टाइजेशन ऐसे खर्चे होते हैं जो कंपनी ने सोचा नहीं रहता। ठीक है, सपोज एग्जांपल के लिए आपकी एक कपड़े की दुकान है, आप एक छोटा सा कपड़े का दुकान खोले हो, ठीक है, बट आपका सेल इतना ज्यादा हो रहा है कि आपको लग रहा है कि आप नॉर्मल कॉपी पेन में या कैलकुलेटर में उसका कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, तो आपने एक लैपटॉप लिया, ठीक है, उस लैपटॉप में आप एक्सेल वगैरह में उसका प्रॉपर रिकॉर्ड बना के रख रहे हो, तो ये एक ऐसा एक्सपेंस था जो आप सोचे नहीं थे, बट जब आपने अपना बिजनेस चालू किया तो सडनली आपको आ गया। तो ऐसे खर्चे जो कि परमानेंट नहीं होते या रेगुलर नहीं होते, कभी जरूरत पड़ने पे आपको करना पड़ता है, वो एमोर्टाइजेशन में आता है। तो मैं ये मानता हूं कि 20 रुपए या चलो 10 रुपए ले लेते हैं, 10 रुपए आपने एमोर्टाइजेशन में भी खर्चा कर दिया, तो आपने 100 रुपए कमाया, बट आपने खर्चा कितना कर दिया, 30, 20, 50, 70, 80, तो आपका लास्ट में कितना बचा, 20। तो ये जो 20 रुपए बचा ना, इसको एबिटा बोलते हैं या एबिटा परसेंट बोलते हैं। तो अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो एबिटा अगर आपका 20 का आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आप 100 रुपए तो कमा रहे हो, बट 80 रुपए आप अदर एक्सपेंसेस में दे दोगे, आपका जो एबिटा बचेगा वो 20 का बचेगा। और जनरली ये बोला जाता है कि एबिटा आपका 15% से ऊपर ही होना चाहिए। अगर किसी भी कंपनी का एबिटा 15 से नीचे है तो थोड़ा सा लो परफॉर्म है या वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। आप सिंपल से यहीं पे कैलकुलेशन लगाओ ना, अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो और अगर आपका एबिटा 20 का, मतलब आप 100 में 20 रुपए बचा रहे हो, बट अगर आपका एबिटा 15 से कम है तो फिर आप बहुत कम कमा रहे हो ना, तो इसलिए एबिटा आपका 15 या 15 से प्लस होना चाहिए। तो एबिटा, उम्मीद करता हूँ एबिटा आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम ईवी टू एबिटा रेशियो। तो देखो ईवी तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया और एबिटा मैंने आपको अभी बता दिया। तो जब आप बात करोगे ईवी अपॉन एबिटा की, ठीक है, जब आप बात करोगे ईवी अपॉन एबिटा की, तो देखो ईवी आपको पता है कि किसी कंपनी का ईवी अगर कम आ रहा है उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन से, तो वो कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकती है, आपके लिए एक अच्छा साइन हो सकता है बाय करने का। बट ज्यादा आ रहा है मतलब वो कंपनी महंगी है, बट आपको सिर्फ इससे
जज नहीं करना है, आपको अदर फंडामेंटल रेशियोज भी देखना है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस अभी तक बताया है। ठीक है, दैट मीन सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये मान लो, ईवी कम है मतलब कंपनी सस्ती है या अंडर वैल्यूड है, ईवी ज्यादा है मतलब कंपनी थोड़ी सी महंगी है, ईवी बहुत ज्यादा है मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड है। ठीक है, अब सेम केस एबिटा की, अगर किसी कंपनी का एबिटा कम आता है दैट मीन्स वो कंपनी कम कमा रही है, और अगर किसी कंपनी का एबिटा ज्यादा आ रहा है मतलब वो कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है। ठीक है, तो ये दोनों ना एक दूसरे के प्रमोशनल है। ठीक है, ईवी बढ़ रहा है तो आपके लिए अच्छा नहीं है, एबिटा बढ़ रहा है तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, ईवी कम हो रहा है तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा कम है तो अंडर वैल्यूड कंपनी आपको सोचना पड़ेगा। तो ईवी अपॉन एबिटा का जो रेशियो है ना, वो ये बताने की कोशिश करता है सेम चीज कि कोई कंपनी अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है। ठीक है, अगर आपका ईवी अपॉन एबिटा का रेशियो 10 आ रहा है, मैं अभी कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे पर्टिकुलर किसी एक कंपनी का एग्जांपल लेना पड़ेगा, तो मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। अभी मैं आपको अपने फोन में दिखाऊंगा कि आप इसे कैसे देख सकते हैं और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर किसी कंपनी का ईवी एबिटा रेशियो 10 का आ रहा है और किसी कंपनी का 15 का आ रहा है और तीसरी कंपनी का 20 का आ रहा है, तो जिस कंपनी का 10 का आ रहा है ना, उसका मतलब ये है ना कि वो कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर वो कंपनी सस्ते में आपको मिल रही है। ठीक है, अगर 15 आ रहा है मतलब वो कंपनी थोड़ी सी महंगी है, अगर 20 आ रहा है मतलब वो कंपनी थोड़ी सी ज्यादा महंगी है। ठीक है, उस कंपनी का प्राइस मार्केट में ज्यादा है, मतलब हो सकता है कंपनी पेज इंडस्ट्री हो, एमआरएफ हो, आइकर मोटर हो, ऐसा टाइप से हो। ठीक है, अगर 10 आ रहा है तो वो नॉर्मल कंपनी हो सकती है। ये जो मैंने वैल्यू लिया है ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए है, ऐसा जरूरी नहीं कि इस रेंज के अंदर होना चाहिए, बट हाँ ईवी टू एबिटा रेशियो आपके लिए कम हो तो अच्छा है बाय सिग्नल के लिए, वो जनरली आपके लिए एक अच्छा डील हो सकता है किसी कंपनी को खरीदने के लिए। बट मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने आपको इतने सारे रेशियो को बताया, आप कभी भी, आपको मैं इतने सारे रेशियो बता रहा हूं या क्यों इतने सारे रेशियो हैं, क्योंकि पर्टिकुलर एक रेशियो से आप सारी चीजों को एनालाइज नहीं कर सकते हो, सबका अलग अलग टर्म एंड कंडीशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ आ गया होगा कि ईवी क्या होता है, एबिटा क्या होता है, और ईवी अपॉन एबिटा रेशियो क्या होता है, आपको कैसे ट्रैक करना है। एक बात यहाँ पे और बताना चाहूंगा जो मैंने डिस्कस किया, एबिट। ठीक है, तो देखो एबिट कुछ नहीं है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स है। तो यहाँ पे ना डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन नहीं होता, तो कभी कभार ना हम ईवी अपॉन एबिट भी ट्रैक करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि देखो, अगर मैं एबिटा की बात करूं तो ये जो इंटरेस्ट और टैक्स है ना, ये तो आपको बाय डिफॉल्ट देना पड़ता है, इसमें आप कोई धांधली या कोई मैनिपुलेटिंग का काम नहीं कर सकते। बट ये जो डेप्रिशिएटिंग है ना, इसमें आप खेल सकते हो। बहुत सारे लोग डेप्रिशिएटिंग में खेल के अपने वैल्यू को बढ़ा लेते हैं, वैल्यूज को चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि डेप्रिशिएटिंग तो आपके हाथ में। ठीक है, अगर आपके कंपनी में अगर आप पर मंथ 1 करोड़ रुपए का सेल कर रहे हो और आपका 10 लाख रुपए का प्रोडक्ट डैमेज हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है या श्रिंकेज हो जा रहा है, आपने उसको शो कर दिया 50,000 या 1 लाख रुपए, 9 लाख रुपए को आपने शो नहीं किया, क्योंकि डेप्रिशिएटिंग तो आपके हाथ में, तो उस समय आपकी वैल्यू टोटली चेंज हो जाएगी। इसलिए आपको और एग्जैक्ट वैल्यू देखने के लिए हम कई बार ईवी टू एबिट देखते हैं, क्योंकि एबिट में हमारा डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन नहीं आता, और डेप्रिसिएशन में बहुत सारी कंपनी खेल लेती है या अपनी कंपनी के वैल्यू को मैनिपुलेट कर देती है। तो उम्मीद करता हूं मैं इसके लिए और सेपरेट वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इसमें कोई खास है नहीं, बस इसमें डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन नहीं होता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि इंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है और एबिटा और एबिट क्या होता है। कभी भी कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी को अगर एक्वायर कर रही है, उसके साथ मर्ज कर रही है, तो खासकर इस वैल्यू पे फोकस करती है। चलिए चलता हूँ अपने स्क्रीनर ऐप पे। ये ऐप मैं आपको इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये गूगल प्ले स्टोर में फ्री है और आपको इसके लिए 1 भी रुपए सब्सक्रिप्शन नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं सर्च कर लेता हूँ, आज के लिए मैं ले लेता हूँ टाटा मोटर्स को ले लेता हूँ। ठीक है, नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आप देख सकते हो इसके फाइनेंशियल रेशियो आपको दिख जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपको ये रेशियो ना दिख रहा हो ना, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे एडिट रेशियो में क्लिक करके जिस भी रेशियो को आप ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने नीड के अकॉर्डिंग रेशियो को रखते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, सबसे पहले तो अपने को ये ट्रैक करना है कि कंपनी अपने मार्केट कैप से सस्ती है या महंगी है।
तो उसके लिए आप क्या करो, आप देखो टाटा मोटर्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 4,10,621 करोड़ का। बट अगर आप इसकी ईवी देखोगे तो ये है 4,72,000 से 70 करोड़ का। मतलब ये अपने मार्केट कैप से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने डेट लिया हुआ है, ठीक है। अब कंपनी ने कितना डेट लिया हुआ है उसको भी चेक करने के लिए ना, ये जो बैलेंस शीट दिख रहा है ना, इस पे आप क्लिक करोगे तो और नीचे आओगे तो ये देखो, ये आपको एक सेक्शन दिख रहा है बोरोइंग्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्च 2024 में कंपनी ने 1,07,262 का डेट लिया हुआ है। इसीलिए आपको, फिर से समरी पे आता हूं मैं, इसीलिए आपको इंटरप्राइज वैल्यू जो है वो कंपनी की ज्यादा दिख रही है। ये आप समझ गए, ठीक है। अब हम एबिटा को देखते हैं। तो देखो, अगर आप इस कंपनी का एबिटा देखोगे तो 7.13 का है, जो कि काफी अच्छा है। तो एबिटा इतना कम क्यों है? एबिटा इतना कम है कि कंपनी के पास कैश या कैश इक्विवेलेंट अच्छा खासा है, इसीलिए। और इसी के साथ साथ अगर आप ईवी टू एबिट देखोगे तो वो 12.1 का है। ईवी टू एबिट देखते समय कंपनी के डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन हट गए। तो आप हमेशा याद रखना कि ईवी टू एबिटा और ईवी टू एबिट हमेशा आपके थोड़े से ही आसपास रहने चाहिए। अगर इसमें बहुत ज्यादा गैप है, मतलब कंपनी डेप्रिसिएशन के साथ खेल रही है, जैसे कि मैंने आपको अपने वीडियो के साथ बताया। चलो हम ना इसके एक पीयर्स कंपनी को लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके, ताकि हम एनालाइज कर सके कि इससे और अच्छी बेस्ट डील अपने को मिल सकती है या रिजल्ट देखने को मिल सकता है क्या। तो मैं अगर टाटा मोटर्स की पीयर्स कंपनी में सर्च करूं, देखो सेकंड नंबर पे मुझे दिख रहा है अशोक लीलैंड। तो सपोज मैं अशोक लीलैंड पे क्लिक करता हूं, ठीक है। अशोक लीलैंड के केस में हम देखेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे मार्केट कैप और ईवी को। तो देखो अशोक लीलैंड का मार्केट कैप है 72,72,348 करोड़ रुपए का। बट इसकी अगर आप इंटरप्राइज वैल्यू देखोगे तो ये दिख रहा है आपको 1,06,070 करोड़ का। मतलब यहाँ पे आपको साफ समझ आ गया कि अशोक लीलैंड ने भी डेट लिया हुआ है अच्छा खासा, इसीलिए इसकी इंटरप्राइज वैल्यू बढ़ी हुई है। तो कोई भी कंपनी भाई इसको खरीदने से पहले सोचेगा, क्योंकि इसको ओवर प्राइस में मिल रहा है, या मर्ज करने से पहले सोचेगा, ठीक है। ये एक बात हो गई। अगर आपको देखना है कि अशोक लीलैंड ने कितना डेट लिया हुआ है, तो अगेंस्ट आप यहाँ पे जो बैलेंस शीट दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो थर्ड नंबर पे आपको दिख रहा है बोरोइंग्स। तो अशोक लीलैंड ने 40,802 करोड़ का डेट लिया हुआ है। अब वापिस से मैं आता हूँ समरी पे, ताकि मैं इसके रेशियो को एनालिसिस कर सकूं। ये तो समझ आ गया। अब अगर आप इसका ईवी एबिटा देखोगे तो वो आपको दिख रहा है 12.6 का। और अगर आप इसका ईवी एबिट दिखोगे तो ये दिख रहा है 14.1 का, जो कि काफी अच्छा है और दोनों एक दूसरे के सिमिलर भी है। बट टाटा मोटर्स के केस पे देखोगे तो टाटा मोटर्स का जो ईवी टू एबिटा था वो 7 का था, और अशोक लीलैंड का ईवी टू एबिटा 12.6 है। तो अगर मैं इन दोनों में कंपेरिजन करूं तो टाटा मोटर्स आपके लिए बेस्ट डील हो सकता है ईवी टू एबिटा रेशियो के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो एक अंडर वैल्यूड, मतलब सस्ता आपको इनडायरेक्टली मिल रहा है, उसके पास कैश ज्यादा है। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपनी के रेशियो को एनालिसिस कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू। चलिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप क्या कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। इसके अलावा मैंने अभी शेयर मार्केट का स्टार्टिंग से क्लास आप सभी के लिए बनाया हुआ है। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, मैं आपको आगे सारी चीजों के बारे में बताऊंगा, तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्लिक करके आप मेरे स्टार्टिंग से लेकर अभी तक के वीडियो को देख सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो ये वीडियो का लिंक आप उन दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जो शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं। और अगर आपने मुझे मेरे अभी तक अदर सोशल मीडिया लिंक पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में और टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।